जय श्री राम सजनों। करवा चौथ व्रत कथा। सजनों, कारक चतुर्थी यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापनी 4 में किया जाता है, यानी चौथ को। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वपति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं स्वा की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र दीवार पर चिपके एल्बम से बनावे चाहिए या पूजा प्रकाश द्वारा छपे करवा चौथ के ले आएं। पोस्टर खरीद सकते हैं। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनानी चाहिए। कोई कोई स्त्रियां इस पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं अथवा कहानी सुनती हैं। तो आप भी कहानी सुने। कथा इस प्रकार है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थी। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण भगवान का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण भगवान बोले, है द्रौपदी, एक पार्वती ने शिव से इसी प्रश्न पर चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बताया था। है पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी, बुद्ध, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवंती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्दशी कारक व्रत किया, यानी करवा चौथ का व्रत किया। किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने भूख से व्याकुल हो, सुधा से बाध होकर, यानी भूख से बेचैन होकर उसने व्रत खोल लिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में एक नकली चांद बनाकर उसे दिखा दिया। कन्या ने अर्घ दे भोजन किया और भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने लगी, धरती पर आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तूने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पहले ही भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब ब्राह्मणी की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि हाथ जोड़कर किया कि इससे मुक्त होने का कोई साधारण उपाय बताएं। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुण्य विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसी रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्दशी का व्रत किया। हर महीने चौथ आती है, उसका व्रत भी करना चाहिए। इस रीति से कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्दशी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि है द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया तथा पांडव विजय हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन दान से इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। बोलो करवा चौथ मैया की जय। कहाँ लाऊं, कहते हैं कहाँ लाऊं जाऊं तोई,
अरे नारियल के बिरवा, जय बिरवा रामचंद्र की से दिया। सजनों, बहु सियाजी की गोद, अरे नारी रे के बिरजा, बधवा धनी धनी हो कौशल्या को कुखी, जिन जावे रामचंद्र के पूत, बधायो राजा दशरथ को, जिन धई ए अजुबा में नीव। बाधो राजा दशरथ को, जिन मारे रावण के मान, बाधो राजा दशरथ को, जिन कीनो अजूबो में राज। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सजनों, एक कथा और गणेश जी की सुना देता हूँ आपको। एक बूढ़ी माई थी, गणेश जी का हमेशा व्रत करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी पूजा से बड़े प्रसन्न हुए और बोला, हे बूढ़ी माई, तू सदा मेरा व्रत करती है, मैं तेरे व्रत से बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, मांग, क्या मांगना चाहती है मैं तुझे दूंगा। तो बोली, मैं अपने बेटे बहू से पूछ के बताऊंगी। तो उसने बेटे से पूछा कि बेटा, गणेश जी आए थे, मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा, बहू बोली, माँ पोता मांग ले। उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि तू पोता और धन दौलत का क्या करेगी, तू तो काया मांग ले। सजनों, उसने सबकी बात सुनी और आए गणेश जी महाराज के, और गणेश जी महाराज से कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझे ऐसा वर दो कि मैं सोने की थाली में महल के अंदर सिंहासन पे बैठ के अपने पोते को चांदी की चम्मच से खीर खिलाऊं और उनको खाता हुआ देखूं। गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माता, तू तो बड़ी चतुर, तूने मुझे ठग लिया। काया भी मांग ली, माया भी मांग ली और पोता भी मांग लिया और धन दौलत भी मांग लिया। लेकिन ठीक है बूढ़ी माई, तेरी बात जो तूने कहा सो मुझे मंजूर है। जा, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, हे भगवान गणेश जी, जैसा उसको दिया बूढ़ी माई को, ऐसा सबको देना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सभी को करवा चौथ की मुबारक हो। धन्यवाद सजनों।